तो कैसे हैं आप लोग? अब मैं लोग आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग 12th की मैथ को सॉल्व कर रहे थे, जो हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का चैप्टर नंबर जो 2 है NCERT, उसी को सॉल्व करेंगे। तो हमें इसमें ज्ञात करना है निम्नलिखित का मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 1 ही है, इसके हमको मुख्य मान ज्ञात करना है। तो सवाल को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग मानेंगे माना साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू थीटा मानेंगे। थीटा मानने से क्या होगा कि ये जो हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2 हो जाएगा। और 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू साइन -π/6। समझे है? क्योंकि जो 30 डिग्री की वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। साइन में 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है। तो हम आगे लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू -π/6 लिख सकते हैं। और हमको साइन इनवर्स का परिसर भी ज्ञात होना चाहिए। तो साइन इनवर्स का परिसर क्या होता है? साइन इनवर्स का परिसर होता है हमारा का परिसर होता है क्या होता है? -π/2 से +π/2 के बीच। और जो मान हमारा आया है ये क्या आया है? -π/6, जो कि -π/2 से +π/2 के बीच में है, अतः इसका मुख्य मान होगा। और हम लोग दूसरा क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे इसी तरह से। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन भी हमारे थंबनेल पर आ चुका है, तो हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोस इनवर्स का जो परिसर होता है, कोस इनवर्स का परिसर होता है क्या होता है? 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में। तो हम लोग इसको मानेंगे लगाने का मेथड सेम होता है, बस आपको क्या करना होगा कि ये जो इस सब का परिसर याद करके रखना है। बस परिसर मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, परिसर के अलावा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसको मानेंगे कोस इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू थीटा। तो हो जाएगा हमारा कोस थीटा इज इक्वल टू √3/2। तो हम लिखेंगे इसको कोस थीटा इज इक्वल टू कोस π/6। क्या लिखेंगे? कोस π/6। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्योंकि √3/2 कोस में वैल्यू π/6 की होती है। π/6 माने क्या होता है? 30 डिग्री की वैल्यू 30 डिग्री की होगी। और हम लोग इसे लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू π/6। अब आपको देखना होगा कि जो π/6 आया है ये बिलोंग कर रहा है 0 से π/2 के बीच में। क्योंकि जो 0 से पाई की मतलब हुआ कि 0 से लेकर 180 के बीच, और जो 30 है 0 से लेकर 180 के बीच में ही आएगा हमारा 30 डिग्री, इसलिए यह इसका मुख्य मान होगा। अतः कोस इनवर्स √3/2 का मुख्य मान π/6 है। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। इसी तरह हम लोग सारे क्वेश्चन को करेंगे लाइन बाय लाइन। बस आप लोग एक प्यारा सा कमेंट और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन लगाएंगे, आप लोग देख ले सकते हैं, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या उतारना चाहते हैं उतार भी लीजिए। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी नोट कर लिया। इसमें क्या याद करना है? कोसेक इनवर्स 2 का हमें मुख्य मान ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग इसका मुख्य मान ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात होगा? देखिए आप लोग कि पहले हम लोग मानेंगे माना कोसेक इनवर्स 2 इज इक्वल टू थीटा मानेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा? कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। और कोसेक में 2 किसकी वैल्यू होती है? कोसेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक में 2 किसकी वैल्यू होती है? कोसेक π/6 की, कोसेक π/6 की होती है। तो हमारा जो थीटा से थीटा तुलना करेंगे, थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? π/6 है। अब π/6 हमको देखना है कि जो इस π/6 आया है ये कोसेक के परिसर में बिलोंग करता है कि नहीं बिलोंग करता। तो इसके लिए आपको कोसेक का परिसर ज्ञात होना चाहिए। तो कोसेक का परिसर क्या होता है? कोसेक का परिसर होता है, पहले यहाँ हम लोग लिख लेंगे कोसेक इनवर्स का परिसर। कोसेक इनवर्स का परिसर होता है क्या होता है?
-π/2 से π/2 के बीच होता है। बट इसमें क्या होता है, जीरो शामिल नहीं होता। ये तो होता है इसका परिसर -π/2 से +π/2, जीरो शामिल नहीं होता। यही साइन का भी होता है, बट उसमें जीरो शामिल होता है। तो इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे, ये जो बिलोंग कर रहा है -π/2 से +π/2 के बीच, π/2 के बीच, क्योंकि जो π/6 का मतलब ये हुआ कि ये 30 डिग्री की वैल्यू है, और जो 30 डिग्री हमारा -90 से +90 के बीच में ही आएगा। यही हमें चेक करना होता है कि इसके बीच में है या नहीं है। तो इसके बीच में है तो यही इसका मुख्य मान हो जाएगा। अतः कोसेक 2 का मुख्य मान π/6 होगा। ये तो होगा। तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। काफ़ी इजीली, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको एक परिसर पे ध्यान देना है। बस परिसर एक बार आपको याद हो गया तो मेथड आपका सेम रहेगा। मुख्य मान जितने भी ज्ञात किए जाएंगे मेथड सेम रहेगा। बस जैसा सवाल आएगा हम आप लोगों को बताते चलेंगे। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 4 लिख लेते हैं हम लोग। क्या है, tan इनवर्स -√3। इसको हम लोग को सॉल्व करना है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, मानेंगे माना tan इनवर्स -√3 इज इक्वल टू थीटा। तो हमारा क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू √3, वो भी माइनस का। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू tan -π/3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा थीटा इज इक्वल टू -π/3। ये तो होगा -π/3। अब हमको ये देखना है कि ये जो थीटा की वैल्यू आई है -π/3 वो tan इनवर्स के परिसर में बिलोंग करती है या नहीं करती। तो हम लोग इसको देखेंगे क्या होगा। बिलोंग करती है हमारे -π/2 से +π/2 के बीच। तो पहले हमें ज्ञात होना चाहिए कि tan इनवर्स का परिसर, क्या परिसर, tan इनवर्स का परिसर क्या होगा। तो जो tan इनवर्स का जो हमारा परिसर होता है, ये होता है हमारा -π/2 से +π/2 के बीच। बट इसको आप साइन के फॉर्म में मत लीजिएगा, क्योंकि उसमें जो होता है बड़ा ब्रैकेट होता है, इसमें क्या होता है, छोटा ब्रैकेट होता है। छोटा ब्रैकेट का मतलब ये हुआ कि इसकी वैल्यू जो है -90 से नहीं ली जाएगी, -90 और +90 के बीच में रहेगी। बीच में रहने का मतलब इसमें -90 नहीं जोड़ा जाएगा, +90 नहीं जोड़ा जाएगा। बट साइन में क्या होता है, बड़ा ब्रैकेट होता है। बड़ा ब्रैकेट होने का मतलब ये हुआ कि उसमें जैसे बड़ा ब्रैकेट का मतलब ये हो गया कि हमारा जो है वैल्यू, इसमें 90 भी शामिल होगा और +90 भी शामिल होगा, मतलब -90 भी शामिल होगा और +90 भी शामिल होगा। इसीलिए जो इसका है हमारा परिसर आ जाएगा -π/2, ये जो बिलोंग कर रहा है। इसीलिए tan इनवर्स -√3 का मुख्य मान क्या हो जाएगा, -π/3। हम लोग इसी तरीके से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा 4 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ये तो प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन है। जैसे कि आप लोग देख चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। तो हमको इसको भी सॉल्व करेंगे। और इसमें आप पहले आपको ये बता रहे हैं, जो आप पहली विधि लगा चुके रहे थे वही विधि से पहले लगाएंगे। तो क्या गलती होगी हम लोग इसी भी बताएंगे। देखिए, आप लोग पहले जैसे लगा रहे थे वैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा, पहले मानेंगे माना cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू थीटा। ऐसे तो हम लोग पहले लगाते थे। तो हमारा cos थीटा हो जाएगा -1/2 के बराबर। और हमारा cos थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, cos 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 60 डिग्री। 60 डिग्री माने -π/3 के बीच, π/3 होता है। तो हमारा थीटा किसके बराबर आएगा, -π/3 के बराबर, जो कि नहीं बिलोंग कर रहा है, किससे नहीं बिलोंग कर रहा है हमारा 0 से पाई के बीच। क्योंकि cos इनवर्स का परिसर होता है क्या होता है, 0 से पाई के बीच। 0 से पाई के बीच का मतलब हुआ कि 0 से लेकर 180 के बीच।
ये -30 डिग्री लिखा है, -60 डिग्री लिखा है। -60 डिग्री का मतलब हुआ ये निगेटिव वैल्यू आई है, जो कि निगेटिव कॉस में नहीं होती थी। इसको हम लोग दूसरी विधि से लगाएंगे। कैसे लगाएंगे आप लोग देखिए, इसको यहाँ से आप कट कर दीजिए, कट कर दिए। ये विधि आपकी फेल हो गई वहाँ पर। अब आप लोग दूसरी विधि से लगाएंगे। माना कॉस इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू थीटा, तो हमारा हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2 हो जाएगा। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस, इसको हम लोग लिखेंगे -π/3, यही रहने देंगे। आगे देखिए क्या होता है, क्या होगा हमारा कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसे हम लोग लिख सकते हैं कॉस π-π/3, π-π/3, क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा, वही वैल्यू रह जाएगी ये। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 3π-π/3, तो हो जाएगा हमारा कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 2π/3। क्या हो जाएगा 2π/3, तो हमारा थीटा किसके बराबर आ जाएगा 2π/3। अब जो ये वैल्यू हमारी आई है ये पॉजिटिव आई है, और ये बिलोंग भी कर रहे हैं किससे, 0 से पाई के बीच। जैसा कि आप ये क्वेश्चन आप लोग पिछली देख चुके हैं, बट आपको मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि मैंने जब ये विधि से लगाया तो ये विधि हमारी फेल हो गई, तो हमने दोबारा ये विधि से ट्राई किया। तो होता है कॉस इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू थीटा, ये हमको मानना पड़ेगा पहले। अब ऐसा कि आप लोग पहले भी एक क्वेश्चन मानते थे, बट ये क्वेश्चन को हम लोग दूसरी विधि से भी ऐसे ही मानेंगे। कॉस इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू थीटा, तो कोस थीटा हमारा आ जाएगा -1/2 के। देखिए सवाल लगाने का मेथड तो काफ़ी होते हैं, कई मेथड से मैं भी बता सकता हूँ, दूसरे टीचर ही बताते हैं, बट ऐसा आप करिए कि एक ही मेथड पर अच्छी पकड़ बनाइए, क्योंकि आपका कोई कंपटीशन में आप नहीं बैठ रहे हैं। आपको एक प्रॉपर लगाने का तरीका आपके पेपर में देखा जाएगा कि आपने स्टेप मार्किंग भी होती है आपके पेपर में, कहाँ कितना क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, कैसे लगाया है उसको, कहाँ तक आपने सॉल्व किया, इसका नंबर मिलता है आपको। तो आप लोग इसको जैसे आपको बता रहा हूँ सेम आप डिट्टो ऐसे सेम कॉपी करते रहिएगा, और आपको पेपर में काफ़ी इजली सॉल्व भी हो जाएगा, क्योंकि आपकी मेथड भी ज़्यादा कम रहेंगी लगाने का, तो इससे आपको भटकाव थोड़ा कम रहेगा। देखिए आगे कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2 हो गया। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 किसकी वैल्यू होती है -π/3 की। -π/3 का मतलब ये हुआ कि कॉस में 1/2 60 डिग्री वैल्यू होती है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस π-π/3। इसका एलसीएम ले लेंगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 3π-π/3, तो कॉस थीटा हमारा किसके बराबर हो जाएगा कॉस 2π/3 के, जो कि हमारा π/π 0 से पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यही क्वेश्चन पेपर में आएगा, क्योंकि ये थोड़ा घुमावदार क्वेश्चन है। दूसरे लोग क्या करते हैं वही क्वेश्चन उसी तरह लगा देते हैं, उनको मुख्य परिसर ज्ञात होता नहीं है। तो ये क्वेश्चन हम लोग आगे अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 यहीं लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 भी आ जाएगा इसी में। क्या है 6 क्वेश्चन नंबर है हमारा tan इनवर्स -1, इसका भी मुख्य मान हमें ज्ञात करना है। तो हम ज्ञात करेंगे माना tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू थीटा, देन क्या हो जाएगा हमारा tan थीटा इज इक्वल टू tan -π/4 हो जाएगा। -π/4 होने का मतलब ये हुआ कि 1 किसकी वैल्यू होती है π/4 की, मतलब 1 tan में किसकी वैल्यू होती है 45 डिग्री। 45 डिग्री को हम लोग π/4 भी लिख सकते हैं, तो हमारा थीटा किसके बराबर आ जाएगा -π/4 के बीच, यही तो आएगा -π/4 के बीच। और tan का जो परिसर होता है, tan इनवर्स का परिसर होता है हमारा, क्या होता है परिसर -π/2 से π/2 के बीच, ये तो होता है इसका परिसर। इसको आप लोग काफ़ी अच्छी पकड़ इस पर बनाइए, परिसर तो सारा का याद होना चाहिए आपको, तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, अन्यथा
नहीं होने वाला है, तो इसलिए -90 से +90 के बीच होगा। और जो -45 डिग्री है वो -90 और +90 के बीच में ही आएगा, इसीलिए बिलोंग करेगा -π/2 के π/2 के बीच। अतः हम लोग लिख सकते हैं अतः tan इनवर्स -1 का मुख्य मान क्या हो जाएगा, -π/4 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा और इसके आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारी स्क्रीन पर आ चुका है, जो कि है sec इनवर्स 2/√3 का हमें मुख्य मान ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग हल करते हैं। तो हम लोग इसको हल करने के लिए लिखेंगे माना sec इनवर्स 2/√3 इज इक्वल टू थीटा मान लेंगे। तो sec थीटा हमारा हो जाएगा 2/√3 के बराबर। तो हम लोग √3 को 2/√3 को क्या लिख सकते हैं, sec थीटा इज इक्वल टू sec 2/3 सेक में किसकी वैल्यू होती है, 2/3 सेक में π/6 की वैल्यू होती है, π/6 माने कि हमारा 30 डिग्री वैल्यू होती है। तो हमारा थीटा किसके बराबर आ जाएगा, π/6 के बराबर आ जाएगा। और जो हमारा होता है सेक इनवर्स का परिसर हमारा क्या होता है, सेक इनवर्स का परिसर होता है हमारा 0 से पाई, लेकिन इसमें 90 डिग्री शामिल नहीं होता, 90 डिग्री शामिल नहीं होता। तो हमारा π/6 इसी में तो बिलोंग करेगा। अतः ये बिलोंग कर रहा है 0 से पाई के बीच, 0 से पाई के बीच ही बिलोंग कर रहा है। अतः लिख सकते हैं हम लोग, अतः सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान क्या हो जाएगा, π/। क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, हम लोग इसको भी सॉल्व करने वाले हैं। क्या लिखा है, cot इनवर्स √3 का मुख्य मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग मानेंगे माना, और आप इस क्वेश्चन से काफ़ी अवगत हो चुके हैं, हम काफ़ी क्वेश्चन इसका लगा चुके हैं, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसके लिए हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या होगा, माना कोट -√3 कोट इनवर्स -√3 इज इक्वल टू थीटा। तो हमारा हो जाएगा कोट थीटा इज इक्वल टू √3, और कोट थीटा, कोट में √3 किसकी वैल्यू होती है, कोट में √3 π/6 की वैल्यू होती है, π/6 में 30 डिग्री। तो हम लोग लिख सकते हैं कोट π/6। थीटा हमारा किसके बराबर हो जाएगा, π/6 के, π/6 के बराबर हो जाएगा। इसका कोट इनवर्स का परिसर जो होता है हमारा क्या होता है, 0 से पाई के बीच में होता है, पाई के बीच में होता है, 0 से 180 के बीच में। और ये क्या है, 0 से 30 डिग्री, 0 से 30 डिग्री। अतः तो ये बिलोंग कर रहा है हमारा 0 से पाई के बीच में। अतः कोट इनवर्स √3 का मुख्य मान π/6 होगा। अब हम लोग इस सारा क्वेश्चन ही लगा डालते हैं, इसका ज़्यादा ही बचा नहीं है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कोस इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम लोग मानेंगे माना कोस इनवर्स -1/√2 इज इक्वल टू थीटा। तो हमारा क्या हो जाएगा, कोस थीटा इज इक्वल टू -1/√2, ये तो होगा, थीटा इज इक्वल टू 1/√2। तो इसको हम लोग लगाएंगे तो क्या होगा हमारा, कोस थीटा इज इक्वल टू, देखिए इसमें भी कोस आया है, इससे पहले आप कोस वाला क्वेश्चन लगा चुके हैं, उसमें आपको पाई में से घटाना था। तो 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, π/4 की, π/4 आप लोग 10th में π/4 को क्या जानते थे, 45 डिग्री, तो वही होता है π/4। तो आप लोग इसको लिखेंगे कोस पाई माइनस π/4। इसको आपको पहले बता चुका हूँ कि कैसे आता है। तो हम लोग इसको आगे लिखेंगे
कोस थीटा इज इक्वल टू कोस 4 पाई माइनस पाई 4 पाई माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा हमारा कोस थीटा इज इक्वल टू कोस 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। तो थीटा हमारा किसके बराबर हो जाएगा 3 पाई बाई 4 के। और हम लोग आपको परिसर याद ही करा चुके हैं कोस का परिसर क्या होता है हमारा, कोस का 0 से पाई के बीच में होता है। तो कोस इनवर्स का परिसर क्या होता है 0 से पाई के बीच में होता है, 0 से पाई के बीच में होता है, जो कि बिलोंग कर रहा है हमारा 0 से पाई के बीच। ये भी क्वेश्चन आपका इजीली बन गया। ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर अब आगे करेंगे। 10th नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10th भी हमारे हमने लिया स्क्रीन पर आ चुका है, आप लोग इसको पढ़िए। कोसेक इनवर्स माइनस रूट 2 का हमें क्या ज्ञात करना है, मुख्य मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग जैसे पहले लगाते थे सेम वही मेथड से इसको भी लगाएंगे। माना कोसेक इनवर्स माइनस रूट 2 इज इक्वल टू थीटा। तो हमारा हो जाएगा कोसेक थीटा इज इक्वल टू माइनस रूट 2, यही हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कोसेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक माइनस पाई बाई 4, क्योंकि जो कोसेक में रूट 2 जो वैल्यू होती है पाई बाई 4 की होती है। पाई बाई 4 से ये तात्पर्य है कि हमारी ये 45 डिग्री वैल्यू है। यहाँ कोसेक कर लीजिए कोसेक। तो थीटा हमारा किसके बराबर आ जाएगा, थीटा हमारा पाई बाई 4 के बराबर आ जाएगा, जो कि हमारा बिलोंग करेगा किसके बीच, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच, यही तो बिलोंग करेगा। इसमें 0 शामिल होता नहीं, क्योंकि हमारा 0 आया भी नहीं है। ये आया हमारा माइनस 45 डिग्री, जो कि माइनस 90 से छोटा मान है, और जो मतलब 90 से छोटा है और माइनस 90 से बड़ा है, इसी के बीच आएगा। अतः हम लोग लिख सकते हैं अतः कोसेक इनवर्स माइनस रूट 2 का मुख्य मान क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई 4 होगा। मैंने मुख्य मान ज्ञात करने वाला एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन करा चुका हूँ। अब आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आएगा, जो आप लोग कमेंट करेंगे आपके अनुसार ही हम पूरी मैथ को सॉल्व करने वाले हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी और डेली वीडियो हमारी अपलोड होगी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, और हो सके तो आप शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि उसमें आपका कोई पैसा तो लगेगा नहीं। तो आप मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपकी